जय जिनेन्द्र। मेरे इस जैन सोल यह जैन दर्शन के वैज्ञानिक वाहिनी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र एक समाज सेवक थे। वे गौशाला के लिए चंदा मांगते रहते थे और लोग कभी कभी उनको डाक सेवा, जो धनादेश मनी ऑर्डर के नाम से प्रचलित थी, उससे भी पैसे भेजते थे। एक बार ऐसा ही एक धनादेश उनके निवास स्थान पर लेकर डाकिया पहुंचा। उन दिनों उन्हें ऐसा कोई अपेक्षित नहीं था कि किसी ने उन्हें धनादेश द्वारा चंदा भेजा होगा। अतः उन्होंने डाकिया से कहा कि कहीं तुमने किसी अन्य व्यक्ति का तो धनादेश मेरे नाम पर नहीं लाया है। तब डाकिया ने कहा, श्रीमान, इस धनादेश पर तो आपका ही पता और नाम लिखा हुआ है। उस सज्जन ने वह देखा और फिर मनी ऑर्डर अर्थात धनादेश का पैसा लेकर अपने हस्ताक्षर किए और फिर जो धनादेश का एक छोटा हिस्सा उन्हें दिया गया, जिस पे संदेश लिखा हुआ होता था, उस संदेश को उन्होंने पढ़ा। इस संदेश का वर्णन इस प्रकार था। बाबूजी, सादर प्रणाम। मैं 10 वर्ष पूर्व आपसे टकराया था। उन दिनों मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और मैं बहुत संकटग्रस्त अवस्था में था। तो उस वक्त मुझे दुर्बुद्धि सूझी कि मैं किसी का बटुआ चुरा लूं और संयोग से मैं आपसे ही टकराया। उस समय मैंने बड़ी चतुराई से आपका बटुआ जो था ले लिया और मेरा संकट तो दूर हुआ। उसमें 10-10 रुपए के 2 नोट थे। किसी प्रकार मेरी वह स्थिति तो निकल गई, परंतु उस दिन से मेरा अंतःकरण मुझे दोषी बताने लगा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मुझे प्रतिदिन मेरा मन कचोटता कि तुमने यह बटुआ चुरा के अच्छा नहीं किया। और उस बार बार के कचोटने से, अंतःकरण के आघात से मैंने निर्णय किया कि मैं अब अपना जीवन प्रामाणिकता से बिताऊंगा। और मैंने उस दिशा में चरण उठाए और तब से आज तक
मैं अपना जीवन प्रामाणिकता से व्यतीत कर रहा हूँ। शायद यह आपके ही अप्रत्यक्ष देन द्वारा हुआ है। तब मुझे एक और विचार आया कि उन महाशय के ये जो 20 रुपए थे, मुझे अब प्रामाणिकता द्वारा जो अर्थार्जन किया है उससे उन्हें लौटा देना चाहिए। परंतु मैं कैसे लौटाता? अचानक मुझे ध्यान आया कि आपका बटुआ जो था वो अभी भी मेरे पास है। तो मैंने उस बटुए में देखा और तब मुझे एक पर्ची उसमें मिली जिस पर आपका यह पता लिखा हुआ था। शीघ्र ही मैंने उस 20 रुपए के साथ इतने वर्षों का ब्याज जोड़कर 30 रुपए का मनी ऑर्डर मैं आपको भेजा कि आप इस धनादेश का स्वीकार करें, तो मुझे उर्वरित जीवन में शांति का अनुभव होगा और आपके साथ जो मैंने किया उसके लिए मुझे क्षमा करें। यह संदेश पढ़ने पर उन समाजसेवी महोदय को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मन ही मन उस भले व्यक्ति को प्रणाम किया कि उसने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया। कथानक यहीं समाप्त होता है, परंतु इससे परिवार में अभिभावक की भूमिका क्या हो सकती है? वर्तमान में डाक विभाग की कई सेवाएं बंद हो चुकी है, परंतु धनादेश और तार ये जो 50 वर्ष पूर्व लोगों के लिए बहुत ही उत्तम सेवाएं थी, आज उनके संबंध में अब जानना भी बहुत रोचक होगा। इसलिए माता पिता को परिवार में अपने बच्चों के लिए इस डाक विभाग की जो सेवाएं हैं उनका जानकारी अवश्य दें। दूसरा, मन में जो विचार आते हैं उसको जब हम प्रत्यक्ष में व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं तो उस वक्त अंतःकरण हमें सदा ही भला कार्य करने की प्रेरणा देता है। किसी चोर को अगर यह करते हुए देखते हैं कि वह ईश्वर की पूजा कर रहा है तो वास्तव में वह किसी प्रकार से अपना चोरी का जो व्यवसाय है उसके प्रति भगवान से क्षमा ही मांग रहा है, क्योंकि अंतःकरण उसे भला कार्य करने की प्रेरणा देता है। इस कथानक में समाज सेवी जो थे उनका सभी कार्य प्रामाणिकता से चलता था, अतः उनका बटुआ चुराने से भी उस चोर को अच्छी भावना का प्रेरक संवाद, गुप्त संवाद मिला और उसे अपने आप स्वयं की गर्हा करने का अवसर मिला। और आश्चर्य नहीं कि उसने इस पॉकेट मारी के व्यवसाय को त्याग दिया। यह है सच्चाई की शक्ति और इस प्रकार सच्ची कमाई व्यर्थ नहीं जाती। इस संदेश के साथ
वे अपने बच्चों को अवगत करा सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं। कथानक यहीं पर समाप्त करते हुए आपसे पुनश्च एक बार विनम्र प्रार्थना है कि अपने प्रश्नों को कमेंट सेक्शन द्वारा उजागर करे, स्पष्ट करे और उनके उत्तर पाएं। जय जिनेंद्र।